आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। तो हम लोग डिस्कस करते हैं टेक्स्ट एंड फॉन्ट। टेक्स्ट में भी बहुत सारे उसके भी प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे टेक्स्ट कलर होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन होता है ना। तो बहुत सारे इसमें फीचर्स है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबका स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस और नो? यस सर। टेक्स्ट कलर तो हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं ना। जो हम कलर यूज करते हैं दैट इज टेक्स्ट कलर। क्लियर है बच्चों? तो किसी भी एलिमेंट, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो H1 टैग हो, किसी भी एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है हमने, कंटेंट जो लिखा है, उसके कलर को हमें चेंज करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, है ना। कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए कलर प्रॉपर्टी में क्या होता है? टेक्स्ट डेकोरेशन एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? टेक्स्ट डेकोरेशन एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली होता है, उसमें बहुत सारा फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट वेरिएंट हो गया, फॉन्ट वेट हो गया। ये सारे क्या है? टेक्स्ट एंड फॉन्ट के अंदर आते हैं। क्लियर है एवरीवन? तो देखिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है दैट इज टेक्स्ट कलर, आप ऑलरेडी जानते हो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। ये एक प्रॉपर्टी है, किसका है? टेक्स्ट का प्रॉपर्टी है। चलिए देखते हैं। ये जो हमारा फाइल था बच्चों, याद है किस नाम से था? लास्ट टाइम ने बनाया था CSS1.html था, है ना। चेक कर लेते हैं, देखिए यही था। CSS1। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यही था ना। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले, किस बहुत सारा कंपोनेंट हमने यूज किया था। H1 यूज किया था, P यूज किया था। इसको पहले रन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसको पहले रन करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस क्या था, है ना। विजिबल है सबको? कोई दिक्कत इसमें? तो कलर चेंज करना सब लोग जानते हो, आई थिंक सब जानते हैं, है ना। सिंपल है। हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। इसमें क्या क्या होता है बच्चों? देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? ओवरलाइन, अंडरलाइन और लाइन थ्रो, तीन उसमें ऑप्शंस होते हैं। और एक नन होता है, मतलब कुछ भी नहीं करना आपको तो नन करो। दैट इज अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड। आपको मास्क कहाँ है? तो पहनिए उसको, ठीक है ना। तो ओवरलाइन, अंडरलाइन और क्या है? लाइन थ्रो और नन। देखते हैं हम लोग। जैसे यही आपका P है ना, या हमने आईडी यूज किया X, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। उसका कहाँ है बताओ? BCA444 CSS फाइल है। हम यहाँ पे जाएंगे और इसमें हमने क्या यूज किया था? ये यूज किया था। मैं क्या लिखता हूँ इसके अंदर? टेक्स्ट, क्या लिखूंगा मैं? डेकोरेशन। और इसमें क्या करना है? हमें सारे कंटेंट को अंडरलाइन करना है। अभी मैं यूनिवर्सल अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब सिंपल सी बात है, सब पे अप्लाई होगा। बाकी आपको डिसाइड करना है कि किस पे करना है और किस पे नहीं करना है। तो फिलहाल क्या होता है इसमें बताओ? अंडरलाइन। वैल्यू क्या होता है इसमें? अंडरलाइन। सेव करते हैं और रिजल्ट को चेक करेंगे हम। यहाँ पे चेंज हुआ? यस और नो? विजिबल है सबको? यस सर। तो यस सर। अंडरलाइन। वैसे हम क्या कर सकते हैं? ओवरलाइन भी कर सकते हैं। ओवरलाइन, ठीक है। नेक्स्ट सेव करते हैं इसको और क्या होगा? ये ओवरलाइन। ये क्या है? ओवरलाइन। ठीक है बच्चों, अंडरलाइन समझ गए, ओवरलाइन समझ गए। एक लाइन थ्रो होता है, याद है आपने पढ़ा होगा आई थिंक HTML में स्ट्राइक में यूज किया था, याद है? तो वैसा ही कुछ हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइन थ्रो यूज करते हैं। तो सारा देखो जो HTML में कर पाते थे सारा हम CSS से कर पा रहे हैं आई थिंक, है ना। तो देखिए उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स भी हैं इसमें। तो क्या होगा?
लाइन थ्रू। सेव करते हैं इसको, क्या होगा बताओ? आप पूछोगे सर ये हम कहाँ यूज करते हैं जनरली? आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, किस जगह पे इसको आप मोस्टली देखते हो? कोई बता सकते हैं आप में से? स्पेशली जस्ट जस्ट होल्ड, गर्ल्स से आंसर चाहिए मुझे। प्राइस का अगर दाम कम करके लिखा जाता है ना तो वहाँ पे ऊपर से ऐसे लाइन खासकर ऑफर, अभी जैसे दुर्गा पूजा का ऑफर मिलने वाला है, यानी प्राइस उसका ओरिजिनल प्राइस होता है 9000, तो लिखा होगा 4000। 500 है तो लिखा होगा 599 की जगह पे लिखा होगा 299। तो ये क्या है मतलब एक्चुअली पर्पस क्या होता है वहाँ पे? आप चाहे तो जनरली जो पर्पस होता है वो डायरेक्टली लिख सकता है 299, क्यों लिखेगा 599 बताओ? क्योंकि उनको शो करना होता है कि प्रीवियस में ये था, अब हम उसको इस प्राइस में हम दे रहे हैं आपको, ताकि आपको लगे अच्छा कितना सस्ते में मिल रहा है। ऐसे डायरेक्टली लिखकर 299 आप लोग कितना सस्ता में या रिबॉक का दे रहा है या कुछ भी या बेल्ट दे रहा है, ये सस्ता नहीं, सब अच्छा नहीं क्वालिटी, ऐसा होता है। बट वो आपको 9000 दे के साथ नीचे में 499 दे देना, तो आपको लगेगा ये ओरिजिनल में छूट है, ऐसा होता है। तो इसीलिए आप जब वेबसाइट बनाओगे तो आप भी हो सकता है ऐसा काम करो। एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कहीं ऑफिस ओपन किया किसी लोकेशन में, उसका एड्रेस था मान लेते हैं। अब ऐसा हुआ कि आपने रातों रात एड्रेस चेंज कर दिया, अपना ऑफिस चेंज कर लिया, एड्रेस भी चेंज कर दिया। अब मान लीजिए किसी को आपने डिलीवरी के लिए दिया था कोई सामान, वो पहुंचाने वाला था उसने तो एड्रेस देखा, क्या आपके वेबसाइट से एड्रेस ले लिया, सुबह पहुंचा, देखा कुछ है ही नहीं वहां पे, तो उस केस में क्या होगा? आपको कुछ दिन के लिए स्पेशली जब होता ना वर्क इन प्रोग्रेस या ऐसा कुछ होगा, तो आपको लिखना होगा कि ये चीजें था, उस कट करके आप नया एड्रेस लिखोगे ना, क्यों? कुछ दिन के लिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ हमारा एड्रेस चेंज हो चुका है यहाँ से यहाँ। कैसा ना, अचानक चेंज कर दोगे तो क्या होगा? अब खुद आदमी कंफ्यूज कि यहाँ हम गए थे, यहाँ पे कैसे हो गया, या अब वो डाउट में हो जाए या तो ऑफिस यहाँ भी नहीं है या तो ऑफिस यहाँ भी नहीं है, डाउट में, या फॉर्जरी टाइप का कुछ केस आ जाएगा। लोग सोचते हैं अरे अभी तो मैंने देखा था यहाँ पर है, कल कुछ और दे दोगे तुम, तो जो विजिट करते हैं आपके रेगुलर विजिटर होते हैं, उन्हें लगेगा ये जो है ना फॉर्जरी, ऐसा होगा। तो कहने का मतलब हम लोग जेन्युइननेस के लिए स्पेशली दिखाने के लिए कि पहले ये था बाद में ये है, हम लोग स्ट्राइक थ्रो यूज करते हैं, लाइन थ्रो यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सिंपल है डेकोरेशन। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम अपर केस, लोअर केस और क्या कर सकते हैं बच्चों? कैपिटलाइज। अपर केस आप ऑलरेडी जानते हो, सारे कंटेंट को हमें अपर केस में करना है या सिलेक्टेड कंटेंट को हमें अपर केस में करना है, तो हम क्या करते हैं? अपर केस यूज करेंगे। हमें क्या करना है? सिलेक्टेड कंटेंट को हमें क्या करना है? लोअर केस में करना है, लोअर केस यूज करेंगे। उसके अलावा हमें कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज क्या होता है? हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो, तो हम क्या यूज करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। तो देखिए ये किसके अंदर आता है आपका? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। पहले तो इसको साइड कर दूं मैं, इससे अच्छा ये है कि मैं इसको कमेंट कर दूंगा। आपको पता है सीएसएस में कैसे करते हैं कमेंट? जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, याद है? सी प्रोग्रामिंग पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा पाइथन, चलो सिंपल पाइथन सीएसएस फाइल में ऐसे करते हैं, है ना? सीएसएस फाइल में हम लोग जावा में भी ऐसे करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में भी ऐसे करते हैं, सी प्लस प्लस में भी ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें क्या करना है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले तो हम लोगों ने चेंज किया, तो रिजल्ट भी तो चेंज होना चाहिए ना, कुछ भी ऐसा ना लगे जादू हो गया। चलो नॉर्मल हो गया, अभी सेव नहीं किया आई थी, सेव कर देते हैं इसको। और देखो यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट हो गया ना, कोई दिक्कत अभी कुछ भी है? अब इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म एक्चुअली क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। उसके लिए क्या यूज करते हैं मैंने बताया आपको? अंडरलाइन ऑफ अपर, सॉरी अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज, मतलब बहुत सारे एक्टिव एलिमेंट्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, कुछ पैसिव भी हैं
पीछे वाले बच्चे को आवाज आ रहा है क्या? नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दूं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो हम क्या यूज करने वाले, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मतलब अपर केस। सबसे पहले अपर केस ही देखते हैं। ठीक है बच्चों, सेव करते हैं। अभी देखो प्रीवियस टेक्स्ट देखो कैसा था, मिक्सअप था, जो हमने टाइप किया था वैसा था। हमें क्या करना है, सब टेक्स्ट पे जितने भी कंटेंट इसमें लिखा है सब क्या होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। तो हमने सेव किया और देखो अपर केस में हो गया। यस और नो? सारे कंटेंट क्या हो गए, अपर केस में हो गए। अभी देखो मैं सारे पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको रिक्वायर्ड पे करना है ना। मान लो किसी पैराग्राफ को करना है, किसी आपको H1 टैग को करना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो आप उस पर केवल यूज करोगे। बट हमने अभी शो करने के लिए कि सारे कंटेंट को, ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा है तो सारे स्क्रीन पे देखिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, लोअर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, लोअर केस। यस यस प्लीज। हाँ स्टैंड अप। अंडरलाइन और ओवरलाइन बताना है, दोनों करना दोनों करना है, उसके लिए फिर बॉर्डर हम लोग सेट कर लेंगे ना, मैं बताऊंगा। अभी बता दूं, चलिए अभी बता देता हूँ। जैसे किस पे करना है, पहले इसको ट्रांसफॉर्म को क्लियर कर दे क्या, फिर हम उस पे चलते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसके बाद जो टॉपिक था हमारा बॉर्डर ही था, है ना। ये जो आपका टेक्स्ट फॉन्ट जो है उसके अलावा बॉर्डर ही बताने वाले। खैर देखिए मैं अभी बता देता हूँ, पहले इसको ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म मैंने क्या बताया आपको, अपर केस लोअर केस। देखिए मैं इसलिए अभी नहीं बताया आपको कि देखिए अभी आप समझ रहे हो, जिसने पूछा वो समझ रहा है सब कुछ, कुछ बच्चे भी समझ रहे होंगे, लेकिन मैं अभी बीच में फिर लोअर केस वो जो उन्होंने पूछा मैं स्टार्ट कर दूं, बॉर्डर जो बताया, तो क्या होगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मेरा है पर्पस कि जो बच्चे तेज हैं वो तो है, जो बच्चे थोड़ा मेहनत नहीं करते हैं तेज बनने के लिए वो भी समझ। ठीक है, चलिए सेव करते हैं बच्चों, सेव किया हमने, रिलोड करते हैं इसको। सारा क्या हो गया, लोअर केस, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्या है बताओ, कैपिटलाइज। उसको भी देखते हैं फटाफट, जो सिंपल चीज में क्यों हम टाइम अपना कंज्यूम करें ज्यादा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज आ गया, सेव करते हैं और क्या होगा देखो, कैपिटलाइज हो गया ना, यस सुनो। तो ऑब्वियसली आपको जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहीं पे आप ऐसा यूज करो। क्लियर है बच्चों, यस सुनो, यहाँ तक क्लियर। तो अब उनके क्वेश्चन पे चलते हैं। उनका क्वेश्चन था सर हमें क्या करना है, उसके ऊपर और नीचे करना है। तो वहां पे कंसेप्ट आता है बच्चों, बॉर्डर कंसेप्ट आता है। बॉर्डर मतलब क्या, उसके जो भी कंटेंट है उसके चारों हमें एक लाइन ड्रॉ करना, वही ना बॉर्डर होता है। तो उस केस में हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है बॉर्डर के लिए, कि हम पूरे बॉर्डर को कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, साइड वाले भी रख सकते हैं, ये सारे कंसेप्ट है, या किसी एक को भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चलिए इनका है तो क्वेश्चन। चलिए मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, बॉर्डर। क्या लिखूंगा बच्चों, बॉर्डर। आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे करना है। ठीक है, तो देखो बॉर्डर बॉटम, एक मिनट, बॉटम हो गया, ये क्या नीचे वाला हो गया। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, बॉर्डर टॉप। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, आपको ऊपर भी चाहिए तो मैं दे देता हूँ, नीचे भी चाहिए आपको। बाकी बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, सेव किया, किस पे करना है ये डिसाइड करना है। देखो अभी ये सब पे अप्लाई हो जाए, सब पे करना है, चलो सब पे कर देते हैं। ठीक है, ये देखो सब पे, एक्चुअली में सब पे है ना। क्या कोई दिक्कत, तो बोलोगे तो मैं स्पेसिफिक भी दिखा सकता हूँ आपको। जैसे मैं ऐसा करूँ, इसको मैं प्रॉपर्टी को हटाता हूँ, कट किया मैंने, और किस पे अप्लाई करते हैं, किसी पार्टिकुलर पे अप्लाई करते हैं। जैसे कुछ कंटेंट देखो जो आईडी वाला है, क्या यहाँ पे हाँ इसमें H1 मैंने आईडी यूज किया है, उस पे यूज करते हैं हम लोग।
कोई ऐसा है स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा हो, बताना। समझने का मतलब ये पूरा विजुअलाइजेशन आपका होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हैश और क्या था, एक्स था ना, एक्स साइड पेस्ट कर दिया, सेव करते हैं, रिलोड करते हैं। देखो हुआ या नहीं हुआ, यही चाह रहे थे आप। नहीं पूरे पेज में नहीं हुआ ना, हाँ तो पूरे पेज पे ही होगा। फिर इसका मैं बताता हूँ। फिर इसका डिवीजन ऑप्शन है, टेबल ऑप्शन है, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला आपको कि डिवीजन ऑप्शन है हमारे पास, इसका हाइट वेट भी सेट कर देंगे तो हो जाएगा। अब इस जो पैराग्राफ का आप हाइट भी सेट कर दो, क्या दिक्कत है। ये जो H1 टैग का आप क्या कर दो, हाइट और विड्थ सेट करोगे, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यस और नो? तो ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, जब करेंगे तो बाकी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। फिलहाल हम चलो कंटिन्यू करते हैं जो हमारा टेक्स्ट वाला पोर्शन है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, बताना। डेकोरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट और भी हमारे पास है, जैसे फॉन्ट फैमिलीज। कलर आप जानते हो, फॉन्ट फैमिली क्या होता है, कोई बता सकते हो? एक्चुअली में आपने टाइम्स न्यू रोमन का नाम सुना होगा, आपने एरियल का नाम सुना होगा, आपने फैंटेसी का नाम सुना होगा, आपने बहुत सारे फॉन्ट टाइप का नाम सुना होगा, सुना है। उसी को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, फॉन्ट फैमिली, कि वो फॉन्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे आप भी किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना, वैसे ही फॉन्ट भी तो उसी का एक फॉन्ट फैमिली है, जिससे हम कुछ भी सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट में, कंटेंट में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, एक सेंस सेरिफ होता है, एक सेंस होता है, बहुत सारा होता है। तो देखिए जनरली वेबसाइट के लिए हम लोग SANS होता है, एक सेंस यूज करते हैं। ठीक है, चलिए जो फेमस जनरली मोस्टली यूज होता है। बाकी हम लोग, आपको और भी फॉन्ट के बारे में जानना है तो आप लोग MS वर्ड ओपन करना, MS वर्ड में आपको बहुत सारा फॉन्ट नेम मिल जाएगा। यस और नो? तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, क्या यूज कर रहा था मैंने, फॉन्ट फैमिली। क्या लगाना है आपको, मैं यूज करता हूँ सेंस। ठीक है, सेव करते हैं। सेव नहीं हुआ, आई थिंक सेंस सेरिफ में ये भी होता है, एक मिनट, ये भी होता है और सेंस सेरिफ भी होता है, दोनों होता है। किसी किसी पे सेंस काम अकेला काम नहीं करता है। ठीक है, इसी, ठीक है, अभी देखो अप्लाई होना चाहिए, अप्लाई हुआ, आई थिंक हुआ ना। तो कहने का मतलब आप अलग अलग, जैसे मैं एरियल यूज करता हूँ या टाइम्स न्यू रोमन यूज करता हूँ, आप वो भी यूज कर सकते हो। आपको कोई और, जैसे एक और भी है, सपोज क्या है, स्पेलिंग बताइए, POPINS, यही है ना। चलिए इसको सेव करते हैं। बहुत सारे हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। कुछ चेंजेस दिखा आपको, मतलब चेंज अब टेक्स्ट है ना, तो उसके हिसाब से आपको जो भी चाहिए अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में, वैसा आप यूज कर सकते हो। देखिए काम किया है यहाँ पे, है ना। एक काम एरियल करके देखते हैं, क्या देखते हैं, एरियल सेव करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एरियल आई थिंक होता है, टाइम्स न्यू रोमन है, उसको भी देखते हैं। ये होता है ना, चलिए देखते हैं उसको। चेंज हुआ, तो आई थिंक इसके हिसाब से आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट साइज। आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, करके देख लेते हैं। किसी को लगे कि सर ने बस बोल दिया ऐसे ही, है ना, उसका भी ऑप्शन है हमारे पास कि हम करके देखते हैं, है ना। जैसे जादू होता है ना, सामने में आपको शो करता, तभी तो आप विश्वास करते हो, है ना। दिखना चाहिए, नहीं तो कुछ भी जादू कर दो पता नहीं चलेगा जादू क्या है। तो कहने का मतलब हम फॉन्ट साइज को चेंज करने वाले हैं। तो फॉन्ट साइज हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने यूनिवर्सल में यूज किया है, तो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के फॉन्ट को क्या रखना है,
बड़ा रखना है छोटा, तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये भी बात है। क्यों नहीं आ रहा होगा, ये भी रीजन है, कभी घर पे जाके देखते भी नहीं होंगे, है ना, तो वो भी हो सकता है। तो फॉन्ट साइज में क्या रखता हूँ, 20 क्या 30 रखता हूँ, 30 px। सेव किया, क्या होना चाहिए बताओ, उसके हिसाब से जो था वो चेंज हो गया, 30 पिक्सल। ठीक है, तो आई थिंक ये सब चीजें आप कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। हाँ बताइए क्वेश्चन। पिक्सल और देखिए, जैसे सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, जैसे हम मेजरमेंट करते हैं, तो सेंटीमीटर भी हमारे पास है, मीटर भी हमारे पास है, किलोमीटर भी है। उसी तरह से जो स्क्रीन होता है हमारा, स्क्रीन का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं, जिसको डायगोनल के थ्रू कहते हैं ना, ये टीवी जो है इतना सेंटीमीटर का है, इसका मतलब कि डायगोनल हम मेजर करते हैं। एक तरीका वो भी है। दूसरा तरीका क्या है आपका, कि आप पिक्सल के हेल्प से करते हो, जो आपने बोला वो भी है, ईएम भी होता है, तो बहुत सारे उसका यूनिट होता है। ठीक है, उसका क्या है, आपका जो पिक्सल में जो मेजरमेंट करते हो उसी का एक यूनिट होता है। क्लियर है, ये डिपेंड करता है आपके यूज पे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कहाँ यूज करना है। ठीक है, आपको यदि सेंटीमीटर में यूज करना है, सेंटीमीटर में यूज करो। किसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, तो फॉन्ट रिस्पॉन्सिव किस तरह रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो, उससे क्लिक करे तो वो ओपन हो, स्क्रीन साइज। अच्छा, मतलब हम समझ गए, वो चीजें फिर आपको अलग से आता है मोबाइल का। जब हम लोग बूटस्ट्रैप आप पढ़ोगे ना, बूटस्ट्रैप या बहुत सारे उसमें ऑप्शन है कि जैसे फॉन्ट हमारा चेंज उससे वेबसाइट हमारा अरेंज हो जाए, वही ना कहना चाहते हो। वो चीजें नेक्स्ट है, जब आप वेबसाइट बना लोगे सिंपल, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग मोबाइल में ओपन करते हैं, है ना, फिर वो रिस्पॉन्सिव नहीं कर हुआ, उस तरह का वो आपका कि जो डिस्प्ले के हिसाब से चेंज होना है ना, वो आपका फॉन्ट रिस्पॉन्सिव नहीं कहोगे, उसको कहोगे वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, हमारा कस्टमाइज हो सके अकॉर्डिंग टू द साइज। वो चीजें हम लोग जब वेबसाइट पे पेज बना लेंगे, उसको वो भी ऐड करके हम लोग मोबाइल के लिए भी, स्क्रीन के लिए यूज करेंगे उसको, कि स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वेट कर लीजिए, सारा बताएंगे। ठीक है, हाँ बताइए, ये 1 EM, ये याद नहीं मुझे, आप चेक कर लें। ठीक है, या बोलोगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत, क्योंकि मैं जनरली पिक्सल ही यूज करता हूँ, कोई दिक्कत, 60 होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सर यस प्लीज। सर HTML और XHTML में क्या डिफरेंस है? एक्सटेंसिव HTML है ना, यस सर। देखिए बेसिक चीजें हैं क्या आपका, जो हम लोग यूज करते हैं HTML, वो सिंपल वेब पेजेस के लिए होती है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे आपको और भी HTML में फीचर्स डालना है आपको, तो उस केस में आप उसमें एक्सटर्नल XML यूज कर सकते हैं, HTML। क्या चीज, प्राइम फेस, ये क्या है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। ठीक है ना, चेक कर सकता हूँ। क्लियर बच्चों, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, जैसे और भी हमारे वेबसाइट पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना है, और भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है हमें, तो वहाँ पे XML से यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों। देखिए हम अभी बात कर रहे हैं फिलहाल फॉन्ट स्टाइल के बारे में। आई थिंक फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, कि फॉन्ट को हमें बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, या फिर क्या रखना है हमें, जैसे वहां पे सिंपल था, हम बोल्ड कर देंगे, है ना, इटैलिक कर देंगे तो हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, उसको अलग अलग पार्ट में कर दिया गया। जैसे आपको स्टाइल करना है तो इटैलिक, या फिर आप क्या करोगे, ऑब्लिक करोगे। आपको यदि बोल्ड करना है, उसके लिए वेट ऑप्शन होता है। क्या होता है, वेट। वहां पे याद है स्ट्रॉन्ग पढ़ा था आपने, स्ट्रॉन्ग पढ़ा था वहां पे, तो उसी तरह यस सर, HTML में वेट होता है। तो चेक कर लेते फटाफट, देखिए फॉन्ट स्टाइल है ना, क्या यूज करेंगे हम लोग, फॉन्ट स्टाइल। क्या लिखना है हमें बताओ, कौन सा करना चाहते हो, ऑब्लिक या फिर इटैलिक। इटैलिक यूज करेंगे हम लोग। इटैलिक और ऑब्लिक में क्या डिफरेंस है, कुछ बता सकते हो आप लोग। अभी देखो गौर से, एंगल देख रहे हो उसका, अब सेम आप लोग ऑब्लिक यूज करो। इससे क्या होगा बताना, देख रहे हो आपको कोई चेंज हुआ,
सेम है। रीजन ये है कि जैसे कुछ कभी कभी क्या होता है ना, कुछ वेब ब्राउजर में कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ में क्या सेम नहीं किया, मतलब बेसिकली दोनों सेम ही हो। जैसे हमने बताया था ना यार, डेल बताया था आपको याद है, डिलीट ऑप्शन एक स्ट्राइक ऑप्शन, तो ऐसा ही है। अब जैसे कुछ ब्राउजर में सपोर्ट करता है, ये कुछ ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता है, कुछ इस तरह का है। तो इसके लिए यार टेंशन नहीं लेना है, आप दोनों तरह से कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों, दैट इज कॉल्ड वेरिएंट। वेरिएंट क्या होता है, जैसे कभी कभी टेक्स्ट लिखते हैं। अब आप पहले गौर से देखो इसको, पहले गौर से देखो, मैं सारा अभी हटा देता हूँ, ये जो आपने टाइम्स न्यू रोमन लिखा है, कैपिटलाइज लिखा है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। सेव किया, अब देखो कंटेंट हमारा कैसा है, क्या दिख रहा है आपको, जैसा हमने लिखा था वैसा ही है ना। अभी एक चीज और देखो, इसमें जो कैपिटल लेटर का हाइट देखो और स्मॉल लेटर का हाइट देखो, आप कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, यानी कैपिटल करने पे हाइट थोड़ा ज्यादा होगा, स्मॉल करने पे छोटा होगा। बट आप चाहते हो कि जो छोटे का जो साइज है, हाइट है, उसी हाइट पे आपको कैपिटल लेटर चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल कैप्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्मॉल कैप, दैट इज अ वेरिएंट। क्या होता है, वेरिएंट होता है। तो देखिए टेक्स्ट क्या होगा, वेरिएंट। एक मिनट, तो वो वेट है, वो टेक्स्ट टेक्स्ट अच्छा अच्छा फॉन्ट वेरिएंट, यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, फॉन्ट वेरिएंट है ना, यही है, क्लियर है। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, स्मॉल कैप्स, क्या लिखेंगे बच्चों, स्मॉल, ठीक है। एक मिनट, कीबोर्ड इसका थोड़ा सा जो है ना जाम हो जाता है, इसलिए। चलिए देखते हैं, कुछ दिखा आपको चेंज, है ना। तो ऐसा भी कभी कभी आपको लगे कि हाँ हम अपने वेबसाइट कुछ कंटेंट को इस तरह से लिखना है, तो आप ये चीजें उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो अच्छा भी लग रहा है ना। तो ऐसा हम लोग क्या, मैंने क्या बोला, स्मॉल कैपिटल मतलब क्या, सर ये तो कैपिटल दिख रहा है। जो स्मॉल था, ध्यान से देखो, जो स्मॉल था वो कैपिटल वाले उसी हाइट में रहा, हाइट चेंज नहीं हुआ, यस नो। चलिए उसके अलावा Yes, sir. वेट है आपका, वेट है आपका, तो देखिए क्या है, फॉन्ट वेट में क्या होता है, जैसे लाइटर, बोल्डर, इस तरह का ऑप्शन होता है। क्या होता है, लाइटर करने से क्या होगा, देखो अभी आपको जनरल दिख रहा है ना, कैसा है, मैं इसको थोड़ा दुबला हो गया, खाना पीना है ना, तो कहने का मतलब ये आपका लाइटर है। वैसे ही आपको क्या करना है, बोल्डर, मतलब है ना, खूब खाना खाते हो तो ठीक है, कुछ बच्चे हैं इसमें। अब देखो हमें क्या करना है, बोल्डर बनाना है उससे, मतलब हिम्मत वाला बनाना है। इसके लिए क्या करते हैं, उसको बोल्ड या बोल्डर दोनों में से लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, हम बोल्ड भी यूज कर सकते हैं, बोल्डर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। सेव करते हैं इसको, और क्या होगा बताना। तो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं जो फॉन्ट फैमिली से रिलेटेड कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ चीजें आपके लिए भी है, आप भी खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बच्चों जो बात आती है, बॉर्डर, क्या आता है, बॉर्डर, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जो सिंपल चीजें क्विकली देख लेते हैं, मेन फोकस करेंगे जब प्रोजेक्ट आएगा तो, ठीक है। तो ये सीएसएस बॉर्डर है, बॉर्डर मतलब क्या होता है, एक बाउंड्री सेट करना है ना, बाउंड्री सेट करना। तो ये क्या बाउंड्री सबके लिए होगा कॉमन, या फिर क्या स्पेसिफिक एलिमेंट में भी कर सकते हैं, आप चाहो तो स्पेसिफिक एलिमेंट में भी क्या कर सकते हो, बॉर्डर सेट कर सकते हो।
और बॉर्डर का तरीका भी क्या है देख लो, यहाँ पे विजिबल होगा आपको स्क्रीन पे। एक मिनट, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको विजिबल होगा या नहीं शायद चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए विजुअल है सर। तो ये बॉर्डर है आपका, चारों तरफ से बॉर्डर है ना, बाउंड्री है। इसमें देखो केबल नीचे है, इसमें देखो लाइट नहीं है, एक्चुअली बॉर्डर ही है, थोड़ा सा कर्व टाइप का है। और ये देखो केबल लेफ्ट में है, तो आप चाहो तो लेफ्ट राइट बॉटम टॉप चारों भी दे सकते हो, या उसमें से कोई एक भी दे सकते हो, कोई दो भी दे सकते हो, कोई तीन भी दे सकते हो, उसी को बोलते हैं। अब बॉर्डर स्टाइल भी होता है, उसमें बॉर्डर होगा तो स्टाइल भी होगा। कैसा बॉर्डर देना है आपको, सॉलिड होना चाहिए या फिर बच्चे को तो मैं बॉर्डर की बात कर रहा था ना, तो बॉर्डर सेट करते हैं। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे हम यूनिवर्सल को साइड कर देते हैं। क्या करते हैं, यूनिवर्सल जो हमने यूज किया था उसको साइड करते हैं, अब यूनिवर्सल करने पे क्या होगा ना, फिर वो डिफरेंस पता नहीं चलेगा, सब पे सेम हो जाता है। तो हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स है, कुछ पे हम टोटल यूज करेंगे, कुछ पे हम अलग भी यूज करेंगे, ठीक है, डिफरेंस देखने के लिए। चलिए इसको मैं क्या कर दूं बताओ, इसको मैं कर देता हूँ आपको कट कर दूं या फिर कमेंट कर दूं, कमेंट कर देता हूँ, बेटर ऑप्शन है, ठीक है। कुछ बच्चे बाद में कोड भी मांगते हैं, सर कोड दे दीजिए, है ना। काम किया क्या, नहीं काम किया, रीजन है ये स्टार के कारण है, चलो इसको हटा देते हैं। अब काम किया, अभी भी नहीं किया, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, ये कमेंट सही है, एक मिनट, एक मिनट, इसको हटा देते हैं। अब तो होना चाहिए, है ना, अब सही है। यानी हम यूनिवर्सल हटा दिए हैं। अब देखो सेव करते हैं, पहले रिजल्ट को देखो क्या है, रिजल्ट देखो क्या है। अब इस पे क्या करना है, हमें बॉर्डर सेट करना है। एक पे हमने ऑलरेडी कर रखा है, उसको भी मैं साइड कर देता हूँ, अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, या उसी को रखते हैं। चलो उसी एलिमेंट पे हमें अलग अलग बॉर्डर सेट करना है। तो सबसे पहले देखो बॉर्डर में क्या होना है, पहले तो बॉर्डर होना चाहिए, तभी तो उस पर स्टाइल होगा, तभी तो उस पर कलर चेंज करोगे, तभी तो उसके कॉर्नर को राउंड करोगे, रेडियस को सेट करोगे, यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो बॉर्डर हमें सेट करना है। कैसे करेंगे सेट, तो जब भी सेट करेंगे कुछ ना कुछ स्टाइल हमें देना ही पड़ेगा, ऑप्शन हमारे पास कुछ है नहीं। तो हम क्या यूज करते हैं, बॉर्डर स्टाइल। क्या यूज करेंगे बच्चों, बॉर्डर स्टाइल। कौन सा बॉर्डर चाहिए बताओ, मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास है, देखो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, दिख रहा है आपको, ये सारे स्टाइल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। एक मैंने बताया आपको डॉटेड, सेकंड है डैश्ड, थर्ड क्या है सॉलिड, डबल, ग्रुप, रिज, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। तो सबसे बेसिक जो सबसे सिंपल होता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड। क्या है बच्चों, सॉलिड यूज करते हैं।
इसको बैठे तो थोड़ा सा आ रहा है, यहाँ तो कहीं और बैठ जाओ। आ जाइए, इधर आ जाइए। बैठिए, अब टाइप कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, सॉलिड, इसको रन करके दिखाओ, सेव करके दिखाओ। नहीं पीछे ब्रदर, माउस है किसी के पास एक्स्ट्रा है क्या? हाँ भी है हमारे पास। एक मिनट है किसी के पास? हाँ, इधर लाओ जल्दी। अब ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। इधर मैं बताऊंगा आपको, आप सो रहे थे ना, दोबारा नींद नहीं आएगा। इलाज आई थिंक आपको सब कुछ विजिबल होगा, है ना। ये माउस है, ये माउस जानते हो, फंडामेंटल में पढ़े होगे ना। ये माउस है, ये कीबोर्ड है और ये सब इनपुट डिवाइस है ना। चलिए लिखिए, सेव कीजिए। माउस आपके पास विजिबल है, सेव कीजिए। क्या कर रहे हैं सर? एक काम कीजिए, आप वहाँ खड़े हो जाइए। अब एक कोई आ जाओ, ये जेब में रखने का। हाँ, आप जो यहाँ बैठे थे वही आ जाइए, जो वापस बैठे थे अपनी जगह पे आ जाइए। अब इसको बताइएगा आप लोग, ये प्लेस खाली रखना, ठीक है ना। ये प्लेस हॉट सीट रहेगा, ठीक है ना, अगले क्लास का। और यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, आप आज बैठ सेव कीजिए इसको। बताइए कहाँ सेव होता है? एक ऑप्शन वहां पे है, देखो ब्लू वाला ऑप्शन, ठीक है। सेव हो गया या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। सेव हो गया है, ठीक है। उसको नहीं, वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी है। देखो ये, हाँ देखो, रिफ्रेश करो, कुछ दिखा आपको? एक मिनट, तुम रुक जाओ, एक मिनट, मैं मुझे संभाल ले दो भी। हाँ, कुछ विजिबल है बच्चों? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। फुल बॉर्डर है, मतलब इसमें लेफ्ट है, राइट भी है, टॉप भी है और बॉटम भी है। तो जनरली जो फॉर्मेट होता है ना, वो इस तरह से होता है। सबसे पहले टॉप बॉर्डर हो गया, उसके बाद राइट होता है, फिर बॉटम होता है। ऑब्वियसली जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, बॉर्डर कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे ना, ऐसे चलेंगे ना। फिर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ के पास ऐसे करके फिर ऐसे करके, ऐसे भी करते हैं, लेकिन तरीका वो नहीं है। बाउंड्री पे जब चलना है तो ऐसे जंप कर जाओगे ना, तुम जब भी चलोगे तो इस तरह से। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ये सॉलिड हो गया। अब इसको एक काम करो, अब स्टाइल चेंज करो, इसमें लिखो DASHED, DASHED। ये भी क्या होता है? स्टाइल होता है। अब उसको सेव करके फिर से रन करो, उसको वापस रिफ्रेश करो पेज को। उसको नहीं करना, आई थिंक उसी को करना था। हाँ सही है। चलिए यहाँ से थोड़ा वो दिखता है, रिफ्रेश से लोड कीजिए। कुछ दिखा आपको चेंज? यस सर। ये हो गया आपका, क्या हो गया ये? डैश। ठीक है। अभी देखो, इसके बाद एक और भी ऑप्शन आपके पास है, दैट इज डॉटेड। चेंज करो उसको वापस, चेंज करो उसको, डॉटेड लिखो, DOTTED। होगा है ना। अब उसको अगेन रिफ्रेश, सेव करके रिफ्रेश करो। एक सबको मिलेगा मौका, ठीक है। किसी को रैंडम रहेगा, ये तो बच्चे लोग फिर कुछ दिखा आपको? ये डॉटेड बॉर्डर है उसका। ऑनलाइन विजिबल है आपको? यस सर। यस सर। आई थिंक ये विजिबल होगा आपको। ये कुछ और भी है, इसके अलावा और भी लिखो, चेंज करो उसको। ग्रुप होता है, क्या होता है? 3D फॉर्मेट पे आपको करना है, तो क्या है उसके लिए? ग्रुप होता है 3D में भी, मैं दिखाऊंगा।
ग्रुप ग्रुप GROOP, इसको पहले एक मिनट ई दे दो यहाँ पे, हाँ ई दो। अब सेव कीजिए, डोंट टॉक। कुछ दिखा आपको? अभी पता नहीं चलेगा आपको। अभी क्यों नहीं पता चलेगा? बॉर्डर का जो हमारा विड्थ है ना, बहुत 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 कम है। तो वेट कीजिए, ये सब समझ में आएगा आपको। जब हम कलर फिल करेंगे उसमें, जब इसके विड्थ को बढ़ाएंगे तो आपको 3D जैसा एक्सपीरियंस आएगा। मैं बताऊंगा 3D जैसा एक्सपीरियंस आएगा। उसके बाद इनसाइड है, आउटर साइड, आउटसाइड है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्या हम लोग देखेंगे बाद में। चलिए इसके बाद सेकंड, उस पे जाइए, वापस जाइए। हाँ, ग्रुप हटाइए, उसको लिखिए सॉलिड, लिखिए वापस सॉलिड। टाइपिंग में आप देखो, आप भी बोल रहे हो ना, बैठना बहुत आसान है। किसी को डायरेक्शन देना गाड़ी पे बैठ के लेफ्ट लो राइट लो, बहुत आसान है ना। मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन चलाता है उसको पता है। चलो ठीक है, उसके सॉलिड को SOLID। एक मिनट वेट कीजिएगा। सेव कीजिए, वापस रन कीजिए उसको। ठीक है, अब कलर चेंज करते हैं हम लोग उसका। क्या करते हैं? कलर चेंज करते हैं। कलर पे जाइए, वापस उस CSS पेज पे जाइए। हाँ, यहाँ पे नीचे एंटर मारिए, एंटर। हाँ, अब लिखिए वहां पे बॉर्डर कलर। बॉर्डर लिखेंगे, ऑप्शन आएगा बॉर्डर, डैश सिंबल दीजिए। हाँ, कलर नहीं, बॉटम नहीं, बॉटम बीच वाली हटा दीजिए। ये बॉटम हटा दीजिए, एक डैश रहेगा उसमें। तो ये अच्छा तरीका है, मुझे भी फिलहाल मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, है ना। कॉलम दीजिए यहाँ पे। अब सबसे पहला तो अपने क्या यूज करना है? रेड यूज करना है। रेड दे दो वहां पे। ब्लैक तो बाय डिफॉल्ट है ही इसका। सब पहले यहाँ पे और सेमी कलर दिया था आपने। क्योंकि लास्ट वाले में हम नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन बीच वाले में दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मैंने बताया था। ठीक है, जनरली कोशिश कीजिए, ये आदत डालिए कि सेमीकोलन हम दे ही दे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, बस अगला लाइन लिखना शुरू कर देते हैं और प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, आपका कलर चेंज करने वाला ऑप्शन हो गया, तो बॉर्डर कलर हम लोग सेट कर सकते हैं। यस सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट इज कॉल्ड। चलो और भी कलर कर दो, एक दो चेंज करके दिखा दो बच्चों, तो अच्छा लगेगा। ऐसा ना लगे कि हाँ उन्होंने किसी का फरमाइश था। ठीक है, फरमाइश को जरूर पूरा किया जाएगा। और जिसका फरमाइश है उसको ध्यान रखना, सवाल नंबर मुझे बता देना। 79 चेंज हुआ, आई मीन कि आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। चलो एक और प्रॉपर्टी है इसका, विड्थ आओ। अब वापस पे आओ, अब लिखो यहाँ पे बॉर्डर विड्थ, है ना, विड्थ होता है उसका, उस पे आइए। अब जो बॉर्डर अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट पतला सा था, हमें उसको बढ़ाना है या घटाना है, इसके हिसाब से ऑप्शन एक पे आगे वेरी गुड, कॉलम दीजिए और लिखिए यहाँ पे 5 पिक्सल, नहीं 5 मतलब 10 लिखो, 10 px। कॉलम दो, सेमीकोलन, सेव कीजिए। एक मिनट किसी को लगता है कि हम अच्छा कर सकते तो आके बैठ सकते हैं, मैं भी बैठ जाऊंगा, आपको करना होगा। ठीक है, तो कुछ दिखा आपको चेंज दिखा। You can Yes, sir. style of the border, you can change the size of the border width, and you can also change the color of the border। ये सारा काम आप कर सकते हैं। देखिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये बॉर्डर चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसको ब्रेकअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं इस बॉर्डर को अलग अलग पार्ट। ये तो हुआ कंबाइंड हुआ उसका, ठीक है। और फिर उसमें अलग अलग कलर भी चेंज कर सकते हैं। यदि हम बॉर्डर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर भी चेंज कर सकते हैं और अलग अलग विड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब उस पार्ट पे चलते हैं, वापस आइए। अभी देखो ये कॉमन था, ये बॉर्डर की बात हुई। एक उपाय हमारे पास ये है, अभी जो हमने सारा काम किया है, क्या किया है, बॉर्डर स्टाइल,
बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ किया है। अब ये जो हमने अलग अलग लाइन लिखा है, लेंदी क्यों करना है, जब हमारे पास से और भी आसान तरीका है हमारे पास। क्या है देखो, इसको नीचे एंटर मारो, हाँ लिखो बॉर्डर, कॉलन लिखो, कॉलन 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 लिखा। अब लिखो, देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहला जो होता है इसमें, अभी हमने 3 यूज किया था ना अलग, तो यहाँ पे सबसे पहला जो होता है, यहाँ पे आप लिखोगे ये होता है विड्थ के लिए। क्या होता है? विड्थ के लिए पहला होता है। तो आप 10 पिक्स विड्थ नहीं लिखना है आपको, केवल पिक्सल देना है। 20 कर दो इसको, 20 पिक्सल कर दो, है ना, 20 पिक्सल कर दो, 20 px, है ना। वही काम जो हमने 3 अलग लाइन में लिखा था, हमने 3 लाइन क्या किया, बर्बाद किया। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो, सो यू हैव टू सेव द लाइंस। तो क्या करना है, सेव द लाइंस नहीं, लाइन सेव करना है, ठीक है। अभी देखो स्पेस तो केवल, नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, स्टाइल, स्टाइल लिखना है बिल्कुल। तो पहले विड्थ होगा, फिर क्या होगा, स्टाइल होगा। स्टाइल आप क्या करो, सॉलिड ही रखो। अब रेट दे दो इसको, अब दूर से विजिबल हो जाता है, इसका जो है क्या कहते हैं उसको, ज्यादा हो जाता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए खतरे में यूज किया जाता है। सेव कीजिए उसको, इसलिए रेड कलर से बच के रहो, मास्क भी मत पहना करो, ठीक है। विजिबल है सबको? यस सर। तो अभी जो हमने 3 अलग अलग लाइन यूज किया था, अब ये बताओ, CSS पे जाओ आप वापस, देखो ये भी काम कर रहा होगा, ये भी काम कर रहा होगा, इसको ये काम किया, फिर ये काम किया, फिर ये काम किया, उसके बाद हमने ये दिया, जब सारा बेकार हो गया, हटा दो उसको, कोई काम ही नहीं है उसका। या उसको कमेंट लाइक करो, कमेंट कर दो उसको, स्लैश एस्टेरिस्क साइन, अब यहाँ पे ठीक है, हो गया कमेंट, यानी हमारा ये काम कर रहा है। अब देखो ये तो कंबाइंड हो गया फीचर, अब हमें ब्रेकअप करना है। क्या करना है, ये ब्रेकअप है ना, इस बॉर्डर को क्या करना है, हमें ब्रेक करना है अलग अलग सेक्शन में, ठीक है। तो देखो केवल और केवल हमें क्या करना है, अब इसको भी, इस कमेंट को हटाओ, यहाँ पे लिखो, कमेंट को हटाओ और यहाँ पे लिखो, यहाँ पे, ठीक है। अब एंटर मारो, ये गड़बड़ हो गया है, स्टार बाद में होगा, मतलब उससे लेफ्ट से, ठीक है यहाँ तक। अभी देखो, अब सपोज कीजिए कि हमारा जो बॉर्डर था उसमें हम चाहते हैं कि बॉर्डर में केवल और लेफ्ट वाला हो और राइट वाला हो, या फिर टॉप हो और डाउन हो, जैसे उसने पूछा था ना अभी किसी ने, सब अंडरलाइन करना है हमें, तो वही रखते हैं, अभी उसी के बात को रखते हैं। आप लिखो हमें टॉप पे रखना है और बॉर्डर और बॉटम पे, बाकी लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो लिखो बॉर्डर, बॉटम, टॉप, पहले टॉप दे दो फिर बॉटम दे दो, और स्टाइल होगा, क्या होगा, टॉप और स्टाइल लिखो, स्टाइल, कॉलन दो, कॉलन दो। अब देखो रखना है हमें, क्या रखना है बताओ, स्टाइल, मुझे ऊपर में डॉटेड रखना है सपोज, या डैश लिखना है, डैश लिख दो उस पे, DASH, DASH सेमीकोलन। चलिए अब इसको पहले रन करके दिखाइए, सेव कीजिए, रन कीजिए, प्लस एस भी आप कर सकते हो वहां पे, ठीक है। कुछ दिखा आपको, नॉर्मल है, अभी सारा मैंने कमेंट कर दिया था, कुछ भी नहीं दिखेगा, बस हमने एक एक्टिव रखा है, दैट इज कॉल्ड बॉर्डर टॉप स्टाइल, दैट इज। चलो अब मैं चाहता हूँ हमारा बॉटम वाला जो बॉर्डर हो वो क्या हो, सॉलिड नहीं हो, क्या हो वो, सॉलिड, ये क्या है, डॉटेड है, तो वो उसको हम सॉलिड रखना चाहते हैं सपोज। चलो नीचे आओ, CSS फाइल में आओ, इससे क्या होगा ना, सबका लेफ्ट यहीं पे हो जाएगा। आओ बॉर्डर क्या होगा, डैश दो, बॉटम लिखो। अब देखो जो हम स्टाइल के लिए कर रहे हैं, सेम हम क्या कर सकते हैं, कलर के लिए भी कर सकते हैं, सेम काम हम क्या कर सकते हैं,
विड्थ के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सॉलिड। सॉलिड कॉलन, कॉलन सेमी कॉलन सेव कीजिए, रन कीजिए उसको वापस। कुछ दिखा आपको? Yes, sir. वैसे ही हम चाहें तो लेफ्ट को रख सकते हैं, राइट को लिख सकते हैं, जिसको चाहे हटा भी सकते हैं। तो इतना जो हम अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इतना क्यों मेहनत करना? जब 4 लाइन में अलग अलग हमें करना है, इसमें मान लो कुछ और भी रखना है हमें, इसमें कुछ और रखना है हमें, इसमें नहीं रखना है हमें, इतना हम परेशान क्यों हो जब हमारे पास आसान तरीका हो सकता है। वापस क्या करो, आप CSS पे आओ, उसके नीचे आओ, लिखो बॉर्डर, अगेन कॉलन दो, कॉलन सॉरी। हाँ, अब देखो किसको रखना है किसको नहीं रखना है ये बताओ। टॉप को रखना है हमें, तो हमेशा ध्यान रखना है आप लोग कि जो पहला होता है टॉप होता है, सेकंड पिक्सल क्या होगा? थर्ड क्या होगा? तो बताओ, जिसको रखना है उसका वैल्यू देंगे हम, जिसे नहीं रखना है उसको क्या 0 पिक्सल कर देंगे। ये भी हो सकता है। देखो हमें टॉप रखना है ना, तो लिखो वहां पे 20 पिक्सल, 20 px लिखो, px स्पेस दो केवल। अब लिखो वहां पे 0 px, राइट में नहीं चाहिए ना, 0 px लिखो। फिर लिखो बॉटम चाहिए हमें, 20 px लिखो, फिर लिखो 0 px। तो इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। सेव कीजिए काम, और इसको इसको हटाइए यहाँ से, और इसको यहाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? थक जाओ तो बताना, फिर बहुत सारे हैं हमारे पास। आप बैठ लीजिए। समझ में आया? क्या हो गया? हो गया? क्या हो गया बताओ? हाँ, तो बॉर्डर स्टाइल करना था, बॉर्डर स्टाइल करना था हमें, है ना? बॉर्डर स्टाइल डैश दीजिए, स्टाइल लिखिए वहां पे। ये क्या हो जाएगा ना, ये सबके लिए है, आपको विड्थ के लिए भी है और इसके लिए भी है, सबके लिए बॉर्डर स्टाइल। अब देखो उसको स्टाइल था, सेव कीजिए वापस, रन कीजिए उसको। भी काम नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम है कहीं? बताइए उसको। अच्छा, विड्थ होना चाहिए, मतलब वैसे ही हम चाहे ना तो स्टाइल को भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं। चारों स्टाइल है तो पहले दे देंगे डॉटेड, तो क्या डॉटेड चला जाएगा, ठीक है? विड्थ होगा। चलिए, सावधानी हटी। यहाँ भी नहीं कर नहीं हो रहा। एक मिनट, बॉर्डर स्टाइल नहीं है सर, कलर देना पड़ेगा, स्टाइल कलर भी देना पड़ेगा सर। एक कोई दिक्कत है यहाँ पे? दिखने दीजिए। बॉर्डर विड्थ है, एक मिनट, बॉर्डर विड्थ है यहाँ पे, बॉर्डर विड्थ में हम यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं काम कर रहा है? काम करना चाहिए, काम करता है, टेंशन नहीं लीजिए आप। अभी रुक जाओ, क्या दिक्कत हो गया? एक मिनट, एक मिनट जाओ, उसको नीचे करो, स्लाइड करो नीचे। एक मिनट, क्या था? विड्थ था ना, वो भी काम करेगा, बिल्कुल काम करना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल काम करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग किस पे अप्लाई कर रहे हैं? आईडी पे अप्लाई कर रहे हैं ना? यस सर। काम करना कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक काम करो उसको, चलो एक काम करो, वापस आओ, एक काम करो, इसको भी 20 करो, इसको भी 20, इसको भी 20 सर कीबोर्ड, सर कीबोर्ड, कीबोर्ड। अच्छा 20,
20, हाँ, इसको 20 कीजिए। अब देखिए सेव कीजिए उसको। भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा, बॉर्डर कलर सेट हम लोग हटा दिया था क्या हमने? एक काम करो, ऊपर जाओ पहले, उससे ऊपर, नीचे आओ। अब बॉर्डर कलर से नीचे पढ़ो। हाँ, बॉर्डर कलर लिखिए तो उसको पहले ब्लैक या कुछ भी। बॉर्डर कलर क्या होगा बताओ? ब्लैक लिखो यहाँ पे, रेड लिख दो वहाँ पे। रेट तो शायद नहीं। नहीं, ये प्रॉब्लम जो हो रही है इसी कारण, ये जो हमने कमेंट किया है ना, इसी कारण से प्रॉब्लम हो रही है। सेव कीजिए उसको। काम नहीं कर रहा, सीखना पड़ेगा। एक मिनट। सर स्टाइल नहीं दिए हुए सर ना, सॉलिड डैश डैश है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, स्टाइल भी तो नहीं दिया। स्टाइल एंटर करो, स्टाइल भी गायब है ना। हम लोग कमेंट किया, सारा कमेंट कर दिया था, ठीक है। स्टाइल दीजिए, बॉर्डर स्टाइल दीजिए। हाँ, अब लिखिए सॉलिड, देखिए सॉलिड, सॉलिड। हाँ, अब देखिए सेव कीजिए उसको। चलिए, हमने सॉलिड को देखो, सॉलिड पहले दिया था, हमने कमेंट कर दिया था, ठीक है। तो अब एक काम करो, नीचे आओ। अब उसको क्या करो, इसको 0 0 करो, इसको 0, इसको 0 करो, इसको भी 0 करो। अब सेव कीजिए उसको वापस, ठीक है। अब आइए, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब सेम प्रॉपर्टी आप क्या करोगे, कलर के साथ भी कर सकते हो। सेम आप क्या कर, दो तरीका है देखो, या तो आपको कंबाइंड यूज करना है, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको सब पे बॉर्डर रखना है, सब पे साइज सेम यूज करना है, और सब पे आपको सेम कलर यूज करना है, तो भी ऑप्शन हमारे पास है, एक लाइन में लिख सकते हैं। वैसे ही आपको एक साथ सबका बॉर्डर सेट करना है, वो भी ऑप्शन कर सकते हो। एक साथ कलर भी सब सेव कर सकते हो, और एक साथ आप विड्थ भी क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले तो बॉर्डर डिफाइन करेंगे ना, तो स्टाइल क्या होता है वो डिफाइन करता है। यदि आप स्टाइल नहीं दो तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे बॉर्डर है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होता है, बॉर्डर, बॉर्डर लिखेंगे तभी तो बॉर्डर इनिशियलाइज होगा ना, तो वैसा कुछ कंसेप्ट, कोई दिक्कत। तो पहले तो आपको सिलेक्ट करना है कि बॉर्डर का स्टाइल कैसा होगा, देन डिसाइड करना आपको कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। क्लियर बच्चों, हो जाएगा इसमें सब कुछ। तो ये कहा बताइए, हाँ रेडियस भी होता है, उसको भी सेट करो। पहले तो उसको पूरा पूरा रखो उसमें, है ना। एक काम करो, एक चीज और, जब हमें सब पे रखना है तो हमें इतना क्यों करना होगा, सब पे रखना है तो हम सिंपल रख देंगे इसको, इरेज कीजिए इसको, 20 पीएस कीजिए, आप सेमीकोलन दीजिए उसको, सेव कीजिए वापस, और उसको देखिए। एक ऑप्शन और भी है, जिससे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप दो वैल्यू भी क्लियर यहाँ तक। चलो एक फिर से वापस आओ। अब यहाँ पे लिखो, स्पेस दो, हटा दो, स्पेस दो, अब लिखो फिर 20, लिखो 10 px, 10 px, 10 px। अब इसका मतलब क्या होगा बताओगे कोई? यस, हमने टाइम्स यूज किया, 1 टाइम यूज किया, सब पे अप्लाई होगा, 2 टाइम्स 4 टाइम्स करेंगे तो सब पे अलग अलग होगा। अब ये होगा आपको टॉप बॉटम के लिए होगा, क्लियर है। सेव कीजिए उसको, रेडियस चाहिए, इसको चाहिए, आई थिंक क्लियर है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, अब अप्लाई करते हैं रेडियस, बॉर्डर रेडियस। वो कर्व होता है ना, देखिए वो कर्व होता है, थोड़ा कम दोगे कम होगा, ज्यादा दोगे। ये चीजें सब बच्चे ने पूछा था बहुत पहले, है ना। तो मैंने बोला था कि वहां पे आप शीर्षक में, अब फिर वहां बताओ फिर यहाँ बताओ, आखिर यूज तो यही करना है, ठीक है। कीजिए उसको, और एक मिनट कितना देना है आपको, कॉलम दीजिए, 2 px दीजिए या 1 px,
सेव कीजिए उसको, सेमीकोलन दीजिए पहले 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 अभी रिफ्रेश मत कर। अभी सबको विजिबल है यहाँ पे, उसको वापस करो। अभी देखो क्या है इसका कॉर्नर, कॉर्नर क्या है इसका, क्या कॉर्नर है उसका, कॉर्नर कोना है, रेक्टेंगुलर शेप का है। और बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाइए, उसको और रेडियस को बढ़ाओ। देखिए 10 कहिए, 5 करके देखिए उसको। एक कटर प्लस जेड, कटर प्लस जेड, प्लस जेड, एक पावर पर जेड सेव करो, कटर प्लस एस का हुआ। इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज हमने बहुत कुछ देखा, इवन टेक्स्ट भी देखा, क्योंकि हमारे पास हमारे राइट हैंड है इसीलिए। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी जो भी कंसेप्ट है हमारे पास, कोई दिक्कत। इसके अलावा आपके पास और भी कंसेप्ट है, जैसे देखिए, थैंक यू। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, अभी जो हमने सीखा है, अभी जो भी हमने सीखा, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये CSS बॉक्स मॉडल। एक्चुअली सबसे मतलब समझो कि आपके वेबसाइट में कोई भी कंटेंट कैसा होगा, नहीं होगा, है ना, वो बॉर्डर से कितना अंदर होगा, बॉर्डर से कितना मतलब दूर होगा, उसके अलावा मार्जिन कितना होगा, ये सारा कंसेप्ट आता है किसके अंदर। उसमें एक और फिगर है, देखो मैंने बताया आपको। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ये समझ। एक मिनट, जब ये समझ जाओगे तो समझो इसका मतलब आपने बेसिक चीज सीख लिया, कैसे आपको वेबसाइट को मतलब डिजाइन नहीं करना है, कैसे मार्जिन सेट करना है, कैसे पैडिंग सेट करना है। क्लियर है बच्चों? ओके, ओके बच्चों, अटेंडेंस के लिए रेडी हो जाओ आप लोग। रोल नंबर 1। यस सर। ऑनलाइन में कितने बच्चे चेक करना नहीं, कितने बच्चे? 70। बातें नहीं करो।